वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 9 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है और विस्तृत जानकारी दी है। मेरा प्रयास होता है कि बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए और सबसे पहले नवीन जानकारी आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी आपको मिलेगी और YouTube में बेहतर से बेहतर जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और आने वाले दिनों में आप एक से एक बेहतर वीडियो देखेंगे। ये रहा मेरा वादा। और दोस्तों, आज की प्रश्नावली में महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, आज की प्रश्नावली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मियो ओका भारत में किस देश की कंट्री निदेशक बनी? केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाढ़ फेंसिंग लगाने का फैसला किया? नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने? तेलंगाना सरकार ने राजगान बदलने का फैसला किया। नया गान क्या है? किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा की? किस राज्य में स्थित कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य को वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और दोस्तों, हाल में फारूकी नाजिकी का निधन हुआ। और दोस्तों, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शीर्ष रैंक पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो महत्वपूर्ण जानकारी है स्पोर्ट्स से। और आज मेरा थंबनेल भी जसप्रीत बुमराह पर है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, मियो ओका भारत में किस देश की कंट्री निदेशक बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने ताकोवा कोनिशा के स्थान पर भारत के लिए निदेशक के रूप में मियो ओका को नियुक्त किया। मियो ओका का संबंध जापान से है। वह भारत और एडीबी की साझेदारी को मजबूत करने का काम करेंगी। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के बारे में जानकारी। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। स्थापना हुआ है 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय है मांडुलांग, मनीला, फिलीपींस। सदस्य देश हैं 68। अध्यक्ष हैं मासुतोशुगा असाकावा, जापान के। भारत एशियाई विकास बैंक का सदस्य है। प्रमुख संस्थाओं के अध्यक्ष के बारे में जानकारी। दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लें। विश्व बैंक का अध्यक्ष हैं अजय बांगा, भारतीय अमेरिकी हैं। और दोस्तों, IMF प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया की। WTO की महानिदेशक हैं नागोजी आकोंजा एवेला, नाइजीरिया के। और खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं क्यू डोंगो, चीन के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो, टोगो के। UNDP प्रशासक हैं अचीम स्टेनर, ब्राजील, जर्मनी। न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख संस्थाओं के अध्यक्ष। आप इसे नोट डाउन करें। हाल में नवीनतम नियुक्तियां। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव शरद चौहान बने। LC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार बने। UPSC के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराज एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। विनय कुमार चौबे झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त हुए। प्रदीप श्रीवास्तव झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बने। अरुण बंसाली
इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। AU स्माइल फाइनेंस बैंक के गैर अधिकारी अध्यक्ष HR खान नियुक्त हुए। उच्च सदन राज्यसभा के लिए सत्यनाम सिंह संधू मनोनीत हुए। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बने। वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार पवन कुमार बने। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। जस्टिस रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाढ़ फेंसिंग लगाने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर है। यह सीमा भारत राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी है। बॉर्डर पर बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए एक ट्रैक बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोरह में 10 किलोमीटर की दूरी पर बाड़ लगाई जाएगी। इसके अलावा हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम HSS के जरिए बाड़ लगाने की 2 पायलट परियोजनाएं लागू की जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हर 1 किलोमीटर की दूरी पर फेंसिंग की जाएगी। फिलहाल मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का काम को मंजूरी दी गई है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, फेंसिंग जरूरी क्यों है? केंद्र सरकार अवैध घुसपैठियों और विद्रोहियों की भारत में एंट्री को रोकने के लिए म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने पर विचार कर रही है। और दोस्तों, म्यांमार की राजधानी है नेपिडा, पुराना नाम है बर्मा, राष्ट्रपति हैं माइंट स्वे, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष हैं मिन ऑंग ह्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नांगोला मोम्बाम्बा। दोस्तों, उन्होंने यह पद 4 फरवरी 2024 को तत्कालीन राष्ट्रपति हैज गिंगोब के निधन के बाद ग्रहण किया। नामीबिया के बारे में जानकारी, प्रेसिडेंट है नांगोला मोम्बाम्बा, प्रधानमंत्री हैं सारा कुंगोंगेलवा, राजधानी है विंडोहोक, मुद्रा है नामीबियाई डॉलर और दोस्तों आबादी है 27.77 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों, लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी वाइस चीफ ऑफ आर्मी उप प्रमुख बने। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचेंद्र का स्थान लिया। उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। भारतीय सेना के बारे में जानकारी, स्थापना दोस्तों स्वतंत्रता से पहले हुई थी 1 अप्रैल 1895 और दोस्तों इसका गठन स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा। भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ के बारे में जानकारी, महानिदेशक SSB के चीफ हैं दलजीत सिंह चौधरी, महानिदेशक BSF के चीफ हैं नितिन अग्रवाल, महानिदेशक CRPF हैं अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक हैं CSF नीना सिंह, महानिदेशक हैं NCG MA गणपति, निदेशक हैं SPG के आलोक शर्मा, महानिदेशक हैं ITBP राहुल रसगोत्रा, महानिदेशक हैं NCC गुरबीर पाल सिंह और दोस्तों ये 34वें क्रम के हैं और महानिदेशक हैं ICG
के महानिदेशक हैं राकेश पाल, और दोस्तों इनका क्रम है 25वां, और महानिदेशक हैं एनडीआरएफ अतुल करवाल। तो दोस्तों ये आप लोग नोट डाउन कर लें, महत्वपूर्ण जानकारी है और आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार ने राजगान बदलने का फैसला किया, नया गान क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, जया जया हो तेलंगाना। कैबिनेट की मीटिंग में राजगान को बदलने का फैसला लिया गया। अब दोस्तों तेलंगाना में आंध्र श्री जया जया हो तेलंगाना को राजगान बनाया जाएगा। राज्य की प्रतीकात्मक देवी तेलंगाना तल्ली को भी एक रूप में फिर से तैयार किया जाएगा। दोस्तों तेलंगाना के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। गठन तेलंगाना का 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी हैदराबाद है। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, और दोस्तों मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। यह वीजा नीति केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए मान्य होगी। यह सुविधा 6 महीने में एक बार प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत पर्यटक ईरान में अधिकतम 15 दिनों तक रुक सकते हैं। हाल में श्रीलंका और थाईलैंड ने भारत के लिए फ्री वीजा सुविधा शुरू की है। दोस्तों ईरान के बारे में जानकारी, राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी, मुद्रा है ईरानियन रियाल, ईरान का प्राचीन नाम फारस था। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। कैस्पियन सागर तट और हिंद महासागर तट दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला ईरान दुनिया का एकमात्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के सबसे बड़े अंतर्देशीय वेटलैंड्स में से एक है। यह अरियालपुर जिले में 453.72 हेक्टेयर में फैला है। वेटलैंड के पानी का उपयोग ग्रामीण द्वारा धान, गन्ना, कपास, मक्का और लाल चने जैसी कृषि फसलों की खेती के लिए किया जाता है। यहाँ पक्षियों की लगभग 198 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन को रामसर स्थल में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट का नाम तमिल शब्द शोलाई से लिया गया है, जिसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढलानों के निकट कोटागिरी शहर के पास स्थित है। इसमें 16 दक्षिणी भारत का एक उष्णकटिबंधीय पर्वतीय जंगल आमतौर पर घास के मैदान से अलग किए गए टुकड़ों में पाया जाता है। और दोस्तों इसके भीतर आंतरायिक मीठे पानी के दलदल और जलधाराएं हैं। पेड़ों के लगभग 40 प्रजातियां, 4 सरीसृप, 14 मेढक और 14 पक्षी जो पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक हैं यहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फारूकी नाजिकी का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पत्रकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद फारूकी नाजिकी का 6 फरवरी को कटरा जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे और दोस्तों वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शीर्ष रैंक पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शीर्ष रैंक तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। दोस्तों, बुधवार को जारी हुई ताजा रैंकिंग में बुमराह को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। टेस्ट रैंकिंग में बुधवार को जो जारी हुई है, और दोस्तों वह पहले वनडे क्रिकेट और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शीर्ष रैंक हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, विशाखापट्टनम में 30 साल के गेंदबाज ने 9 विकेट लेकर पैट कमिंस और कैगिसो रबादा और रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया, और दोस्तों वह टेस्ट गेंदबाज की रैंकिंग में शीर्ष में पहुंचने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी हैं। आप इसे नोट डाउन करें। इससे पहले बिशन सिंह बेदी और अश्विन और रविंद्र जडेजा रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने में सफल रहे। बुमराह ने इस साल रैंकिंग में अश्विन की जगह ली है, जो पिछले 11 महीने में इस सूची में शीर्ष पर थे। टेस्ट मैच में 499 विकेट लेने वाले अश्विन तीसरे स्थान पर खिसक गए। बुमराह के नाम 881 रेटिंग अंक हैं। वो सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने के मामले में अश्विन 904 और जडेजा 899 के बाद चौथे स्थान पर हैं। दोस्तों, अश्विन और जडेजा मार्च 2017 में संयुक्त रूप से शीर्ष पर थे। दोस्तों, महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर। भारतीय फुटबॉल टीम गुरुवार को सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में मेजबान बांग्लादेश से भिड़ेगी। और दोस्तों, पाकिस्तान के विरुद्ध डेविस कप के मुकाबले में भारत की जीत के नायक रहे रामकुमार रामनाथन और एम श्रीराम बालाजी सहित कई शीर्ष खिलाड़ी 12 से 18 फरवरी के बीच बेंगलुरु ओपन टेनिस में अपना भाग आजमाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल, राष्ट्रीय चैंपियन आकाश और अभिमन्यु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को 75वें स्ट्रेडिजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और दोस्तों, फुटबॉल की दुनिया में हांगकांग के मैदान पर लियोन मेसी बुधवार को टोक्यो में इंटर मियामी के एक प्रदर्शनी मैच खेलने उतरे, और उनकी उपस्थिति के बावजूद टीम को पेनल्टी शूट आउट में जापान के क्लब विस्मेल कोबे से 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, आप स्पिनर आदिल राशिद ने 4 विकेट की बेहतरीन गेंदबाजी की मदद से शारजाह वॉरियर्स में ILT20 टूर्नामेंट में अबू धाबी नाइटर्स को 7 विकेट से हराया। और दोस्तों, भारतीय आयुषी ने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर अमेलिया केर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली टीम की ऑलराउंडर आयुषी सोनी ने वनडे अंडर-23 महिला क्रिकेट ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध कैरियर का सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए नाबाद 234 रन बनाए, जो महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर को पीछे छोड़ा, जिन्होंने आयरलैंड के विरुद्ध 232 रन की पारी खेली थी। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर और जानकारी आपको कैसे लगी, अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। और मैं प्रत्येक दिन आपको स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी बताता रहूंगा, आप इसे नोट करते रहें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।